गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक स्पेशल अपडेट जिसको सुनकर के आपका जो मन है, दिल है, वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो अपडेट है ये बेस है आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम पर। 10th और 12th का जो एग्जाम पैटर्न था इस सेशन का 21 और 22 का हमने देखा था कि 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे मन में डाउट्स बढ़ते गए। ठीक है, कम नहीं हुए, बढ़ते गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है टर्म 1 के लिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या क्या प्लान्स है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और टर्म 1 की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। लेकिन आप सीबीएसई ने किया क्या कि पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है उसको रिलीज कर दिया कि 10th क्लास 12th क्लास में जो इंग्लिश का पेपर है और बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं, उनकी मार्क्स स्कीम क्या होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, तो किस तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो पेपर है, 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप टर्म 1 की हम बात करेंगे कि 10th क्लास इंग्लिश टर्म 1 का जो पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपके पेपर में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3, A, B एंड C। ठीक है, 3 सेक्शन में आपका इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर होने जा रहा है। 3 सेक्शन में आपका ये पेपर होगा। अब किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन A जो है वो बेस्ड होगा आपके रीडिंग पर, यानी जो पैसेजेस आते हैं ना वो आपके सेक्शन A में आएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस है टोटल 18 क्वेश्चन, यानी 18 क्वेश्चंस आपके सेक्शन A में आएंगे जो रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, इसमें से कितने आपको करने? ओनली 14 क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपको इसमें से करने। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आएंगे 18, करने हैं आपको 14। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं, तो काफी आसान है आपके लिए, इजी है। और सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी है आपका राइटिंग एंड ग्रामर। सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 12 और करने कितने? ओनली 10। यहाँ पर देख सकते हो जो सेक्शन बी है वो राइटिंग और ग्रामर पर बेस्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है 12। अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये है आपके सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में क्या होगा? लिटरेचर आपकी आएंगी, आपकी जो 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उनके क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में दिखाई देंगे जो कि लिटरेचर पर बेस्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं इसमें? 30 क्वेश्चंस, यानी 30 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कितने अटेम्प्ट करने आपको? ओनली 26। कितने अटेम्प्ट करने? 26 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये है आपके जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है टर्म 1 को लेकर के 10th क्लास इंग्लिश का। तो 3 सेक्शन में आपका पेपर आ रहा है A, B, C। A जो है रीडिंग बेस्ड है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 18 है, करने कितने हैं? ओनली 14 क्वेश्चन हमें करने। B जो सेक्शन है वो आपका बेस्ड होगा राइटिंग पर और ग्रामर पर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें आएंगे 12 और आपको अटेम्प्ट करने ओनली 10। इसके बाद सेक्शन C जो है वो लिटरेचर वाला है, इसमें 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और अटेम्प्ट करने ओनली आपको 26। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होने जा रहा है। कितने मार्क्स का? 40, यानी 40 मार्क्स का ये पेपर आपके होगा। तो 40 मार्क्स में आपको काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इजी हो जाता है ये पेपर, काफ़ी इजी हो जाता है। बट इतना भी इजी नहीं, इसमें मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इस पैटर्न को आपको अपने डेली रूटीन में डालना पड़ेगा, टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसके यूज टू होगे और तभी जाके आप अच्छे से टर्म 1 की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये था 10th क्लास इंग्लिश का जो टर्म 1 का पेपर पैटर्न है, वो मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स किस तरीके से और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, कितने नहीं करने। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10th क्लास का हो गया। और एक बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके टर्म 1 के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इजीली इस टर्म 1 के पेपर को कर सकते हो। अब आगे चलते हैं और एक बात और ध्यान रख लो, 40 मार्क्स का आपके पेपर है ना, तो सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होगी, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो टर्म 1 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 10th क्लास इंग्लिश टर्म 1 का मैंने आपको पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है वो बता दिया है। अब हम बात करेंगे 12th क्लास की। तो यहाँ पर देखो, पेपर का टाइमिंग हमें पता है 90 मिनट का होने वाला है। मार्क्स कितने मिलेंगे? 40। ठीक है, 40 मार्क्स का आपके पेपर होगा। अब 12th की हम बात कर रहे हैं तो वही 3 सेक्शन में आपके पेपर होने जा रहा है, A, B एंड C।
3 सेक्शन में आपका ये टर्म 1 का इंग्लिश का पेपर होगा 12th क्लास। अब देखो सेक्शन ए में आपके क्या आ रहा है, सेक्शन ए में आपके रीडिंग सेक्शन जो होता है जिसमें पैसेज आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर आपके आएंगे 18 क्वेश्चन, करने कितने आपको 14 क्वेश्चन, ठीक है। अब वहां पर देखो आपको बताया जाएगा किस तरीके से कंडीशन दी जाएगी, तो उनको भी आपको पढ़ना है। जब हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया उसको भी सोल्व करवाएंगे, और इसके अलावा कहीं एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के हम आने वाले टाइम में सोल्व करने जा रहे हैं। उन वीडियोस को आप जब देखोगे तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इधर देखो कि आपको रीडिंग सेक्शन में यानी सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 18 होंगे, करने कितने आपको 14 क्वेश्चंस करने। इसके बाद बी जो है वो राइटिंग स्किल्स पर होगा, जो सेक्शन बी है आपका वो राइटिंग स्किल्स पर होगा, जिसके 12 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में आएंगे, करने कितने आपको ओनली 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में करने हैं, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, राइटिंग सेक्शन, जो आपके राइटिंग टॉपिक्स होते हैं ना उन पर ये आएगा। इसके बाद जो सेक्शन सी है आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको करने कितने ओनली 26 करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे इसमें। लिटरेचर सेक्शन में करने कितने आपको 26 करने हैं, इनके लिए कंडीशन आपको पेपर में बताई जाएगी कि किस तरीके से। अब आगे चलते हैं, 12th क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे 10th में बताया कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसमें भी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। टर्म 1 के एग्जाम में आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो उसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये 12th क्लास का हो गया, 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होने जा रहा है इंग्लिश का, ठीक है। सेक्शन ए जिसमें रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग स्किल, और सेक्शन सी जिसमें लिटरेचर, जो आपकी 2 बुक्स है ना, एक फ्लेमिंगो और सेकेंड विस्टास, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उन बुक्स के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश का हो गया। अब हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन, जो 12th क्लास की फिजिकल एजुकेशन है कि उसका पैटर्न किस तरीके से होगा, पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर होने क्या जा रहा है कि आपको मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा 12th क्लास टर्म 1, ये होगा आपके 35 मार्क्स। कितने मार्क्स का 35 मार्क्स का ये आपका पेपर होने जा रहा है, ठीक है। 90 मिनट्स वही टाइम। अब यहाँ पर देखना, ये भी 3 सेक्शन में होगा। ये जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन का ये भी 3 सेक्शन में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। सेक्शन ए जिसमें 24 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 24। अटेम्प्ट कितने करने आपको ओनली 20 करने, ठीक है। 24 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी जो है वो हो, उसमें भी 24 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट कितने करने 20 करने, एज इट इज यहाँ पर देख सकते हो आप। सेक्शन सी कंसिस्ट, अब सेक्शन सी क्या होता है कि इसमें हम जब देखते थे सब्जेक्टिव पैटर्न पे जब आता था ना, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अटेम्प्ट सिर्फ हमें करने हैं 10। कितने 10। ये जो है इनमें काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैं पहले भी मैंने कहा, अभी फिर से कह रहा हूँ कि टर्म 1 जो है वो आपके लिए ईजी हो जाता है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आप कंटेन कर सकते हो, गेन कर सकते हो, यहाँ से मिल सकते हैं आपको। फिजिकल हो, इंग्लिश हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, अगर आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज को अच्छे से बेटर डेवलप कर लोगे तो आप अच्छे से 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हो। ईजी है क्योंकि काफ़ी पैटर्न जो है पेपर का वो ईजी लग रहा है, आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत हमें है, यानी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी और वो भी कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था इंग्लिश में कि सेक्शन ए इस पर बेस्ड है, सेक्शन बी उस पर बेस्ड है, एज इट इज़ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में जो हमारे सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन ए है वो किस पर बेस्ड होगा, बी और सी किस पर बेस्ड होगा, उसकी हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो यहाँ पर देखो जो सेक्शन ए आपको बताया जा रहा है वो है आपके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो यूनिट आप पढ़ोगे ना फिजिकल एजुकेशन में, जो चैप्टर्स, जो यूनिट्स आप पढ़ने जा रहे हो, तो कितनी नॉलेज आपको है उनके बारे में और आप क्या समझते हो उन यूनिट को पढ़ करके, क्या आपके माइंड में आता है, तो उन पर बेस्ड होगा जो सेक्शन ए है। और बी जो है वो होगा एप्लीकेशन एंड
हॉट्स बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि कोई भी अगर वहाँ पर किसी भी वर्क का या कोई भी टूर्नामेंट आ गया, कोई भी चीज़ आ गई पर्टिकुलरली, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन बी में पूछी जाएंगी। सेक्शन सी में क्या पूछा जाएगा कि केस स्टडी बेस्ड, यानी कि कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बता दिया जाएगा कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट बता दिया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये कुछ इस तरीके से आपके 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का टर्म 1 का पेपर पैटर्न हो गया। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए, 10th क्लास इंग्लिश, 12th क्लास इंग्लिश और 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करें सर, एग्जाम पैटर्न हमें पता चल गया, पेपर का पैटर्न भी हमें पता चल गया, लेकिन नोट्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज कहाँ से क्या करें। तो घबराने की कोई बात नहीं। अध्यात्मन इंस्टीट्यूट, आपको क्या करना है कि सिंपल सा अध्यात्मन इंस्टीट्यूट आपके मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्टर कीजिए आप अध्यात्म इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड टर्म 1 से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन को आसान कर सकते हो। वहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। तो ये ईजी और काफ़ी आसान हो जाता है जब आप हमसे जुड़ जाते हो, यानी अध्यात्मन इंस्टीट्यूट से आप जुड़ जाते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।